बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ैजानी AQTV से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर 2022 ये हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हुम्मल एरीज़ की जानिब। बुर्ज हुम्मल एरीज़ 13 से 19 नवंबर 2022 इस वीक में थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए आप लोगों को बड़ी एफ़र्ट, मेहनत और स्ट्रगल से गुज़र के अपने मामलात को अपने हक़ में बेहतर करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर तो आप लोग की होती है, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर दूसरों के साथ आपके माबैन जो ताल्लुकात हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पे जो आपके बहन भाई हैं, इनके साथ आपके ख़ानदान वाले, रिश्तेदार वाले, इनसे भी अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें, इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। और मतवक्को है कि अंदरून मुल्क अगर आप लोगों का सफ़र या ट्रैवल रहता है तो दौरान सफ़र ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। तेज़ रफ्तारी नुकसान का बायस हो सकती है। और मतवक्को है कि इस वीक में किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए आप अंदरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं। जो अफराद छोटा कारोबार करते हैं, मुख्तसर सा उनका बिज़नेस है, आपके लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी और बेहतरी के मौके रहेंगे। इस वीक में रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी। आगाज़ में जैसे आप किसी को मिलने जा रहे हैं, इसी तरह वीकेंड पे हो सकता है कि कोई मुलाकात के लिए आपके घर भी तशरीफ़ लेकर आ जाए। लेकिन मोहब्बत करने वालों को बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। शम्स की ख़राब पोजीशन प्यार, मोहब्बत और उल्फत के मामलात में ख़राबियों को पैदा करता हुआ दिखाई देता है। और ख़ास तौर पे आपके बच्चे, उनकी सेहत का ख़राब होना, जो स्पेशली जो सेकंड चाइल्ड है उसकी सेहत का भी ख़राब होना मतवक्को तौर पे पाया जाता है। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात पैदा होने का ख़दशा है। शराकदारों के साथ लेन देन के मामलात में भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपकी अगर अपनी ओवरऑल हेल्थ की अगर बात करूं तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आपसे मुंसलिक जो अफराद हैं उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। घर में बीमारी का दौरा हो सकता है, तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाना, इस चीज़ का तशख़ीस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम की भी तब्दीली है और ये चीज़ एक से दूसरे को वायरल इन्फेक्शन मुंतकिल भी हो सकता है। और आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, आप भी इसकी ज़द में खुदा न खास्ता आते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए जो अफराद कोशिश कर रहे हैं, इस वीक का दरमियानी हिस्सा इस हवाले से बेहतर पाया जाता है कि आपकी की कोशिश रंग ला सकती है। और जो अफराद कहीं पे पहले से जॉब कर रहे हैं, आपके लिए इस वीक में कदर आसानी रहेगी। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। और वो अफराद जो अपना ज़ाती बिज़नेस करते हैं, बड़े लेवल पे करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस वीक में की गई इब्तदा आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि फ़ाइनेंस का लॉर्ड वीनस को इतनी अच्छी पोजीशन नहीं दे रहा। हो सकता है कि कहीं पे नुकसान हो जाए। धोखा, फ्रॉड की इंडिकेशन को भी रद्द नहीं किया जा सकता। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र या इमिग्रेशन करने वाले अफराद के लिए यह हफ़्ता कदर आसान दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूरो, 1286 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 13 से 19 नवंबर यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक की इब्तदा आगाज़ बुज़ुर्गों की मुशावरत, लेन देन के मामलात से होता हुआ दिखाई देता है। और इस वीक में मतवक्को है कि सेविंग के हवाले से भी फ़िक्रमंदी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस वीक के आगाज़ में खुश खुराकी करना, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना आपको सेहत के मसाइल से दो चार कर सकता है, तो अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर नज़र रखिएगा। आपका हाकिम सहरा ज़ुहरा वीनस का बुर्ज अक़रब में होना और बिल्कुल आपको देखना आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत में तक़वियत को पैदा कर रहा है। सैर व तफरीह, घूमने फिरने के प्लान या किसी दूसरी जगह पे हिजरत करना, शिफ्ट करना या अपनी जगह को तब्दील करने के हवाले से भी सोचते हुए दिखाई देते हैं।
हो सकता है कि अगर छोटे बहन भाइयों ने आपसे पैसे लिए हैं या बड़े बहन भाइयों ने भी आपसे पैसे लिए हैं तो उनकी जानिब से पैसों का वापस मिल जाना, या किसी रिश्तेदार की मदद की खातिर आपने उसको पैसे दिए थे वहाँ से वापस आते हुए दिखाई देते हैं। यह हफ़्ता मतवक्को है कि वीकेंड पे आपका ट्रैवल या सफ़र रहे जो कि ख़ासा खुशगवार साबित हो सकता है, लेकिन घरेलू मामलात पर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि घर में आपका दिल ना लगे, घर वालों के साथ दिल ना लगे, ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारना या आपकी तरजीहात में शायद शामिल हो। मोहब्बत करने वालों को मायूसी का सामना रहेगा, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात होने के बाद भी मायूसी का सामना हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात कदरे कंट्रोल में रहेंगे। शराकतदार या शरीक हयात की जानिब से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता रोज़मर्रा की जो इनकम और आमदन है उसमें भी बेहतरी के मौक़े मिलते रहेंगे। किस्मत का साथ होने की वजह से बहुत से काम जो माजी में सुस्त रवि का शिकार थे बेहतर अंदाज में मतवक्को तौर पे होते हुए नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में ख़ासी मसरूफ़ियत रहेगी। नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग ला सकती है। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है और किसी तकरीब का हिस्सा वीकेंड के ऊपर बनना भी आपको पड़ सकता है, तो पहले से ही इसकी तैयारी रखिएगा, क्योंकि इस तकरीब में शिरकत हो या किसी अहम फ़र्द से मुलाकात हो, इसके बाद बहुत सारी उलझनें सुलझती हुई दिखाई देती हैं, या वो काम जो आप किसी से लेना चाहते हैं उसमें भी आसानी रहेगी। बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दीजिएगा। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप बच्चों को बेअदब भी कर सकता है और आपसे दूरी भी उनकी हो सकती है। इल्मी तौर के ऊपर कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर जो महरूमियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको हम पूरा करें। और गैर शादीशुदा अफराद की इस हफ़्ते में कहीं बातचीत चल सकती है, रिश्ते आने की उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह ताला का नाम है या गफ़ार हो, 1281 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 13 से 19 नवंबर 2022 यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो वो बुर्ज जौज़ा वाले अफराद जो माजी में किसी भी वजह से सेहत के मसाइल का शिकार थे, हेल्थ की वजह से बहुत सारे कामों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, तो यह हफ़्ता शिफायाबी का वीक है। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है, चाहे वो कारोबार हो, किसी से ताल्लुक़ या रिलेशन को बेहतर करना है, किसी नाराज़ फ़र्द को मनाने का मौका भी मिल सकता है। घूमना फिरना, सैर व तफरीह की तरफ तवज्जो रहेगी। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद या बैरून मुल्क मुकीम अफराद अपनी फैमिली से राब्ते को भी बहाल करते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पर यह वीक आप लोग के लिए बेहतर साबित हो सकता है। बुज़ुर्गों से या बुज़ुर्गों के दोस्तों से कोई काम लेना है, मुशावरत करनी है, उसमें भी खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आपके लिए काफ़ी बेहतर है कि सेविंग होती हुई नज़र आती है, अखराजात में कमी वाक़या होगी। लेकिन इस वीक का जो आखिरी हिस्सा है, वीकेंड जो है, वो ज़रा थोड़ा सा तेज़ी भी रहेगी, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि आखिरी 2 दिनों में खाने पीने का होश ना रहे, किसी गलत फहमी का शिकार होकर लोगों से उलझते हुए कि आगाज़ में लोगों को मना रहे हैं और वीक के अख्ताम में लोगों से नाराज़ हो रहे हैं। तो बड़ी एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है आप लोग के साथ, और ख़ास तौर पे मोहब्बत करने वालों के लिए तो ये वीक बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। महबूब से लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, दूरी, जुदाई का अंदेशा पाया जाता है। ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे, और हो सकता है कि जिनके साथ मिलकर आप बिज़नेस या कारोबार करते हैं, शराकतदारों की जानिब से मामलात में बेहतरी होना, अच्छी सलाह मशवरा मिलना और मिलकर कोई अच्छा काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त की तरफ तवज्जो रहेगी। बच्चों पर ज़रा ख़ुसूसी तवज्जो रखिएगा, बच्चों की जानिब से फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है। वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ़्ता ख़ासा मसरूफ़ रहेगा। आपके ऊपर आयद ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से पूरी करते हुए आप लोग दिखाई देते हैं, और नाउमीदी, मायूसी कुछ हद तक ख़त्म होगी, लेकिन उसमें जो आपका किरदार है वो बड़ा अहम है, क्योंकि अपनी मेहनत से अपने अंदर मौजूद उन मायूसियों को ख़त्म करेंगे जो काम के ना होने की वजह से पैदा हो रही थी।
बैरून मुल्क से कोई माली इमदाद हो सकती है, कोई रिश्तेदार भी आपकी माली मदद मुआवनत कर सकता है, वालिद की जानिब से भी मामलात में बेहतरी रहेगी। वालदा की सेहत का बहरहाल ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे अफराद जो हज उम्रा ज़ियारात की ख्वाहिश रखते हैं, आपके मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिर, 1106 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 13 से 19 नवंबर 2022 ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के हैं। अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें और हर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना नुकसान पैदा कर सकता है। अखराजात अगर मैं देखूं तो अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। 13 और 14 तारीख बिन बुलाए मेहमान आपके घर तशरीफ़ लाते हुए भी दिखाई देते हैं। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना या अपनी सेहत को भी बेहतर ना पाना। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ उतारने के लिए ये हफ़्ता बहरहाल बहुत अच्छा नज़र आता है कि कर्ज़ उतारने में आसानी हो सकती है। कोई चीज़ आपकी गुम गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, उसका दोबारा से मिल जाना या उसके बारे में मालूम होना कि वो कहाँ पर मौजूद है, इस हवाले से भी थोड़ा सा सुख का सांस मिलता हुआ दिखाई देता है। मुलाजिम बहरहाल आपको तंग कर सकते हैं। कोई आपका बड़ा पुराना जो वर्कर है, कलीग है, आपसे वो छोड़ के जा सकता है, आपसे दूरी पैदा हो सकती है। अलबत्ता इस वीक का दरमियानी हिस्सा ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में भी बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफ़ा, जो अखराजात का हुजम इस वीक के आगाज़ में था वो ख़त्म होगा और दरमियानी हिस्से के बाद फ़ाइनेंशली मामलात में स्टेबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी और काम से राह फ़रार इख्तियार करके अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपका काम करने को दिल भी ना करे। उस वजह से आप किसी को ऐसा पुरफ़ज़ा मुकाम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे आपके जहन रूह को सुकून मिले, या ऐसी महफ़िल में रहने की कोशिश करेंगे, ऐसे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करेंगे जिनसे आपकी रूह को सुकून मिलता है, जिनसे मुलाकात करना आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वक्ती लज्जत तो है, लेकिन बाद में आपकी डांट डपट रहेगी, क्योंकि आपके काम अगर अधूरे रह जाते हैं, पहले अपनी चीज़ों को मुकम्मल करें, उसके बाद आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी घूमें फिरें, ट्रैवल करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक जाते जाते आपके मामलात को बेहतर करेगा और सेविंग के हवाले से चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं। रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो कोशिश करें कि जिन लोगों के आप काम आते हैं उनसे ये तवक्को मत रखें कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि दूसरों की जानिब से कुछ ऐसा रवैया उनका होना कि जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है, नाराज़गी पैदा हो सकती है। अलबत्ता वीकेंड पे फिर से रिश्तेदार कि ये हफ़्ता पूरा का पूरा कि बार बार आपको अपने रिलेटिव से मुलाकात करनी पड़ सकती है। कारोबारी अफराद के लिए दबाव की सूरत रहेगी। नौकरी पेशा अफराद को गफलत बरतने की वजह से नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। अलबत्ता जिनका अपना ज़ाती कारोबार है उनको भी थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बैरून मुल्क सफ़र ख्वाहिशमंद हैं उसके तो इसमें आसानी रहेगी, इमिग्रेशन के हसूल में आसानी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 13 से 19 नवंबर 2022 ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आप लोग का हाकिम सारा शम्स आजकल वैसे ही ज़ेर आताब चल रहा है, अपने ही ज़ेर आताब चल रहा है। क्यों? क्योंकि नीच का है, डिबिलिटेटेड है और सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन में फितरी तौर पे तीसरे घर में, जहाँ पर बहन भाइयों से इख्तलाफात का पैदा होना, लोगों से गलतफहमी पैदा होना, पड़ोसियों से इख्तलाफात पैदा होना, एक काम को 2-2, 3-3 दफ़ा जो है वो आपको करना भी पड़ सकता है। फिर उसके बाद हेल्थ के मसाइल, ख़ास तौर पे जो लोग सांस की प्रॉब्लम में, दमे के मरीज़ हैं या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बलगम की शिकायत भी पैदा हो सकती है। तो अपनी सेहत पर भी ख़ुसूसी तौर पे
तवज्जो देने की ज़रूरत है। यह हफ़्ता अखराजात से भरपूर रहेगा कि ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से भी आप लोग थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ चंद आयाम बाकी हैं। उसके बाद आपके जो मामलात हैं इसी माह के अख्ताम तक काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कैफियत एक तवील अरसे से चलती हुई आ रही है और आप लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। सर दर्द की शिकायत रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना, या नींद पूरी होने के बावजूद भी अपने आप को अनरेस्ट महसूस करना, आँखों में स्वेलिंग रहना, आँखों का सूजना। फिर जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है उन लोगों को भी स्किन एलर्जी के मसाइल रहना, खुश्की हो जाना, ड्राई स्किन हो जाना। तो पानी का इस्तेमाल इस वीक में बहुत ज़्यादा रखिएगा और पैसे का इस्तेमाल भी बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। आपके तल्ख जुमले दूसरों की दिल आज़ारी कर सकते हैं, आप किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं और उस वजह से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा भी पाया जाता है। ये वीक वालिदैन की कुर्बत इख्तियार कीजिए, वालिदैन से दुआएं लीजिए, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बत इख्तियार करें, बुज़ुर्गों से दुआएं लेने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी फ़र्द या कोई भी शख्स इस वीक में आपको ये महसूस होता है कि उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, तो हजूर इसमें उनका कोई कसूर नहीं। आपकी जानिब से आपके कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि दूसरे मोहतात अंदाज में आप लोगों को मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके चाहे वालिदैन ही क्यों ना हो, आपके बहन भाई क्यों ना हो, आपके दोस्त क्यों ना हो, आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, तो आपको थोड़ा सा जो है अपने अंदर नरमी और शाइस्तगी पैदा करने की ज़रूरत है, तहम्मुल मिजाजी पैदा करने की ज़रूरत है और अपने कामों को बर वक्त भी अंजाम देने की ज़रूरत है। जिन अफराद ने अपने काम को तब्दील करने का सोचा है, नौकरी को तब्दील करने का सोचा है, अपने घर की रहाइश को तब्दील करने का सोचा है, आपके लिए ये वीक तब्दीली के लिहाज से बेहतर है कि अपनी आदत को भी इवन मुस्बत करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतर रहेगा। बहरहाल इस वीक में कुछ अहम अफराद से मुलाकात आपका मूड खुश कर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 13 से 19 नवंबर 2022। ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? गुफ्तगू है उन लोगों की जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन पाए जाते हैं। कहा जाता है कि लोगों को खाने पीने की भूख लगती है, लेकिन बुर्ज सुमला और वर्गो वाले ऐसे अफराद हैं जिनको इल्म या नॉलेज की भूख लगती है कि इनके हाथ में या तो हर वक्त मोबाइल नज़र आएगा या कोई किताब नज़र आएगी या कुछ ना कुछ सोचते हुए या कोई दिमाग इनका हमेशा मसरूफ़ अमल रहता है कि आप अगर इनसे बात भी करना चाहें तो आपको इनको झंझोड़ना पड़ेगा और फिर अपनी तरफ मतवज्जो करना पड़ेगा। इस वीक में बुर्ज सुमला वालों के लिए ये हफ़्ता फ़ाइनेंशियली एतबार से और कारोबारी एतबार से, दोनों एतबार से बड़ा बेहतर नज़र आता है। लेकिन अगर जो पैसे का लेन देन है वो अगर आपने अच्छा ना किया, क्योंकि शम्स का आपके फ़ाइनेंस के घर में ख़राब होना और उसके साथ केतु का भी मौजूद होना, तो ये आपके अखराजात को एक डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाएगा कि अगर आप बग़ैर सोचे समझे किसी को भी पैसे देते हैं या लेते हैं, फिर रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात भी पैदा कर सकता है, इख्तलाफात भी पैदा कर सकता है कि पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उनको एज इट इज़ चलने दें। किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना नुकसान पैदा कर सकता है और बग़ैर लिखत पढ़त के या बग़ैर किसी एग्रीमेंट के किसी के साथ भी कोई भी काम करना आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है। दोस्तों के साथ बहरहाल इस वीक में मामलात काफ़ी हद तक बेहतर या मुलाकात रहेगी और मुस्तकबिल को लेकर कुछ अहम फ़ैसले करने का मौका भी इस वीक में आपको मिल सकता है। किसी तकरीब में शिरकत करेंगे, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा रहेगा। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में जो है किसी भी वजह से कोई ख़राबी चल रही है उसको बेहतर करने का मौका भी इस वीक में मिल सकता है। और इस वीक का इख्तिताम जो है यह आपके लिए इंतहाई तशवीशनाक हो सकता है। अगर आपने वीकेंड पे किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो फिर ये लड़ाई एक तवील बुनियाद पर रहेगी, एक और तूल पकड़ेगी। तो बेहतर है कि लड़ाई झगड़े से गुरेज़ करें, तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। इवन शरीक हयात के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, वरना जुदाई का अंदेशा भी पाया जाता है और उसके बाद बनाने भी कोई नहीं आएगा।
जहाँ तक फैमिली मेम्बर्स की बात है तो उनके साथ ताल्लुकात आपके इस वीक में बेहतर रहेंगे। बच्चों के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए इस वीक में आसानी है और ऐसे अफराद जो बेरोज़गार हैं आपको बेहतर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। पहले 5 दिन इस वीक के काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे और जिस चीज़ में भी मेहनत कर रहे हैं उसके मुस्बत नताइज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में मिलते हुए दिखाई देते हैं। वालिद से बहरहाल इख्तलाफात पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 13 से 19 नवंबर 2022 यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस वीक में तो ऐसे है जैसे एक ईद का समा है, जैसे आपकी लॉटरी निकल आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़राबी इस वीक में अगर मैं देखूं और वो ये है कि दोस्तों से कम मुलाकात करें। सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं तो उनको महदूद रखें और अगर कोई भी काम कर रहे हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स और नताइज आपकी जो भी तवक्को या उम्मीद है अगर आप उससे बढ़ के रखेंगे तो शायद उस तरह से ना रखें। तो अपने आप को इस वीक में थोड़ा सा आपने डाउन टू अर्थ रखना है, अपने अंदर दरवेशी रखनी है, अपने आप को मलंग तसव्वुर करना है। तो फिर जनाब इस वीक को अगर मैं देखूं तो ये वीक आपके लिए बड़े एक तवील अरसे के बाद बड़ा अच्छा वीक साबित हो सकता है। क्योंकि सवाए शम्स के कोई भी ऐसा सयारा ख़राब पोजीशन पे नहीं है कि आपको परेशान या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत हो। ख़ास तौर पे वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क हिजरत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर हो सकता है। फिर जो पहले से बैरून मुल्क में मौजूद हैं आप लोग के लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। माजी में किसी भी चीज़ पर मेहनत, एफ़र्ट या काम कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बड़ा अच्छा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में बेहतरी है। मुस्तकिल मिजाजी आपकी शख्सियत का हिस्सा हो सकती है। फ़ाइनेंशली तौर पे भी अगर देखूं तो ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह आपके अखराजात को कम करते हुए आपकी सेविंग को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। मतवक्को है कि सफ़र ट्रैवलिंग अंदरून मुल्क रहे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। किसी वजह से कोई कानूनी मामलात या पेचीदगी चल रही है, कोई थाना कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं, कोई लीगल मामला चल रहे हैं, उसमें भी सुरखरू होना, उसमें आसानी रहना, बच्चों की जानिब से खुशी और मसरत मिलना, मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बहरहाल आसानी रहेगी। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं। और बहन भाइयों के साथ अगर ताल्लुकात देखूं इसमें ज़रा थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखें कि बहन भाइयों के साथ बिला वजह का आपको हो सकता है कि अगर आप अपने बहन भाइयों को देखें तो अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे अकेले सब कुछ करना है। तो मालूम है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके करीब होते हैं, उनके साथ अपने दिल की बात कर लेने से या उनकी दिल की बात सुन लेने से कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीम, 1020 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 13 से 19 नवंबर 2022 यह हफ़्ता नाउमीदी, मायूसी, कामों में हर्डल्स, रुकावट को पैदा करता हुआ इस वीक का आगाज़ ही जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन से होता हुआ दिखाई देता है। ख़ास तौर पे 13 और 14 तारीख जो है ये आपके लिए घबराहट पैदा करेगी, बेचैनी, काम अधूरे होने की वजह से जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे कि हम अपने कामों को जल्द से जल्द निपटा लें। क्योंकि होता ये कि वीकेंड के ऊपर मौका मिलता है कुछ ऑफिशियल काम करने का या ज़रूरी काम करने का, लेकिन आपने इंतखाब किया हुआ है कि हमने इनको सिर्फ़ जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें करना है, कि हमने पीर से जुमे तक जो है अपने तमाम मामलात को लेकर चलना है। वीकेंड जो है वो हमने छुट्टी आराम से गुजारनी है, उसमें हमने कोई काम नहीं करने। तो जनाब ये चीज़ बहरहाल आपके कामों में रुकावट पैदा कर सकती है अगर बर वक्त आप अपने काम नहीं करते।
15 तारीख से लेके 19 तारीख के जो आयाम हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल बेहतर रहेंगे। हो सकता है कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से को आपका ट्रैवलिंग प्लान बन जाए। नसीब बहरहाल आपका साथ दे रहे, कामों में तसलसल रहेगा, नींद आपकी पुरसकून रहेगी कि वो मायूसी, घबराहट, बेचैनी जो पहले 2 दिन में आप फेस कर रहे थे या अखराजात आगाज़ में थे उनमें कमी होगी और कामों में तसलसल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अपना इल्म, अपना नॉलेज, अपना तजर्बा दूसरों से शेयर करने का मौका मिलेगा। इस वीक के अख्ताम तक कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा और हो सकता है कि अपने काम काज कारोबार को बैरून मुल्क या किसी और जगह मुंतकिल करने का सोच रहे हैं, उसमें कामयाबी रहेगी। रिहाइश का भी जो है वो शिफ्टिंग या हिजरत करने के हवाले से भी मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे पहले 2 दिन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी जो वीक है वो आपके लिए बेहतर है। बाकी पहले 2 दिन तो ख़र्चा इतना ज़्यादा होगा कि शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से इस वीक में बहरहाल आसानी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात बेहतर रहेंगे। ससुराल से मुलाकात मतवक्को है। विरासती मामलात भी ज़ेर बहस आते हुए दिखाई देते हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मायूसी, डिप्रेशन अपनी जगह, लेकिन सेहत आपकी इस वीक में बेहतर। हाँ, एक चीज़ आपको बीमार कर सकती है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोना। कि नींद उतनी लें जितनी ज़रूरत है। कुछ अफराद कम सोएं तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा सोने की वजह से बीमार हो सकते हैं। आँखों में स्वेलिंग होना, सर का भारी होना, या अगर आप शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप लोगों को तो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि इस हफ़्ते में नज़र बद का शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो तहम्मुल मिजाजी, शाइस्तगी से अपने काम को लेकर चलेंगे तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगी। अल्लाह ताला का एक नाम है याज़ार, 1001 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 13 से 19 नवंबर ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज कौस वालों को घर की तज़ीन और आराइश, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के हवाले से दिलचस्पी का बढ़ जाना, ज़ाती घर होने की ख्वाहिश होना, और घर में जो है मेहमानों की आमदरफ्त भी इस वीक में नज़र आती है। इस वीक का आगाज़ उन अफराद के लिए अच्छा पाया जाता है कि जो अभी तक शादी जिन्होंने नहीं की है, शादी होने के हवाले से, फिर मोहब्बत की शादी होने के हवाले से भी अच्छे योग बने हुए हैं कि अगर आप अपने घर वालों को, फैमिली वालों को मनाना चाहते हैं, उस वजह से किसी बड़े को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीक में पहले 2 दिन 13 और 14 तारीख आपके लिए अच्छी है। इन 2 दिनों के अंदर आप कोशिश करें तो बेहतरी पैदा हो सकती है। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अखराजात का बढ़ जाना, दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आना, नाउमीदी, मायूसी रहना, नौकरी पेशा अफराद के ऊपर दबाव की सूरत रहेगी कि कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां भी आप पे आयद हो सकती हैं कि जो में भी शायद आपके करने वाली ना हो, लेकिन आपको उनको अंजाम देना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो फिर जो है मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि इस वीक का जो इख्तिताम है वो कोई इतने अच्छे अंदाज में होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसमें कामों में तसलसल ना होने की वजह से रुकावट पैदा की जा सकती है दूसरों की जानिब से। इवन आपके दोस्त आपको मायूस कर सकते हैं कि वही जो आपके करीबी हैं, आपके प्यारे हैं, आपके हमराज हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो किसी को अपना राज देने से पहले ज़रा अच्छी तरह सोच लें कि ये वीक, इस वीक का इंतखाब मत कीजिएगा किसी से दिल की बात करने के लिए। बेहतर है कि इस वीक को अपने ज़रूरी कामों में सर्फ करें, इस वीक में अपने पेंडिंग कामों को मुकम्मल करें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, और जो आपके रोज़मर्रा रूटीन के मामलात हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। विरासती मामलात बहरहाल आपकी फेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर होना या इमिग्रेशन के मामलात में मायूसी का सामना हो सकता है। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि मुख्तसर अरसे में बहुत ज़्यादा काम जो है वो आप करना चाहते हैं। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। दूसरों की दिल आज़ारी भी आपकी जानिब से हो सकती है। गुस्सा, एग्रेशन जो है वो आपके मिजाज का हिस्सा रहती हुई दिखाई देती है। रोज़मर्रा की इनकम आमदन पहले 2 दिन में बेहतर रहेगी, बाकी जो 4-5 दिन हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी आगाज़ में बेहतर रहेंगे,
लेकिन बाकी जो अयाम हैं इसमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ शाइस्तगी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ चलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो 989 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 13 से 19 नवंबर यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम को अगर मैं देखूं तो कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर जो है अच्छी चीज़ें स्टार्स की पोजीशन के हवाले से नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ जो इस वीक के जो दरमियानी 3 दिन हैं 15, 16 और 17 तारीख, ये 3 दिन ऐसे हैं कि जिसमें आपके मामलात में थोड़ी सी बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की रूटीन के हों, शराकतदारी के हों या शरीक हयात के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें बेहतरी इस वीक में सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें, मिसप्लेस हो सकती हैं, गुम होने का ख़दशा भी पाया जाता है। आपके मुलाजिम या आपके साथ जो मिलकर लोग काम करते हैं उनकी जानिब से भी मायूसी पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा पाया जाता है। कर्ज़ अगर किसी से लिया है तो ये चीज़ इंतहाई परेशानी का बायस बनेगी कि उनकी जानिब से डिमांड आना, क्योंकि वैसे ही आपका हाकिम सारा ज़ुहल आजकल गोमगो की हालत में है, उसके दर्जे भी इतने को ताकत में नहीं हैं कि आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ख़ासी डिस्टर्ब दिखाई देती है कि बग़ैर मुशावरत के कोई भी अमल करना नुकसान का बायस रहेगा। और वीकेंड पे ससुराल से मुलाकात रहेगी, शायद इतने अच्छे माहौल में ना हो, विरासती मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़े का अंदेशा पाया जाता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक खासा दबाव का रहेगा कि चलती हुई नौकरी भी अचानक ख़त्म हो सकती है। रिस्क रोज़गार के हसूल में दुश्वारी पैदा होती हुई दिखाई देती है। गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं कि कामों में तसलसल ना होना आपके अंदर बेचैनी और घबराहट को पैदा करेगा। अलबत्ता मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बेहतर है, महबूब की जानिब से चीज़ें बेहतर। और वो अफराद जो अभी काम नहीं करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बेहतर नज़र आता है। या आपकी ज़िम्मेदारी आपके वालिदैन पूरी कर रहे हैं या कोई और पूरी कर रहा है तो आप जो है इस वीक में मौज करते हुए नज़र आते हैं कि एक बेफ़िक्रा अंदाज़ जो है वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसको अपनाना नुकसान का बायस बनेगा। और गैर ज़रूरी तफरी से भी गुरेज़ करें कि अगर ज़रूरत नहीं है घूमने फिरने की तो इस चीज़ को अवॉइड करें, वरना दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आना, गाड़ी सवारी का ख़राब हो जाना, ये ख़दशात भी पाए जाते हैं। मतवक्को है कि इस वीक में कुछ मेहमान आपके घर तशरीफ़ लेकर आएँ और उनके साथ भी बदमज़गी पैदा हो सकती है। वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वालदा की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर में किसी चीज़ का ख़राब हो जाना और उसके ऊपर ढेर सारा ख़र्चा भी आपको इस वीक में करना पड़ सकता है। बच्चों की कुर्बत रहेगी, बच्चों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करके अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारें उतना आपके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ो 903 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 13 से 19 नवंबर यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज दल्व वालों का इस वीक का आगाज़ ज़हनी तौर के ऊपर एक बोझ और दबाव की कैफियत का शिकार नज़र आते हैं कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। हिसाब किताब कैलकुलेशंस आपके फिंगर टिप्स के ऊपर नज़र आते हैं। लोग डायरी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को लिखने के लिए, लेकिन आपका दिमाग इस वीक में ख़ुद से ही डायरी बना हुआ है कि कौन कौन से अधूरे और पेंडिंग काम हैं उनको किस तरह से मुकम्मल करना है, किससे मुलाकात करनी है, अपने फाइनेंस को कैसे बेहतर करना है, रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको कैसे बेहतर करना है, या जो ख़राब हैं उनको कैसे अपनी ज़िंदगी से रफू चक्कर करना है, इस हवाले से सोचते हुए नज़र आते हैं। बहन भाइयों के साथ कोशिश करें कि तहम्मुल मिजाजी से पेश आएँ, उनके साथ गर्म मिजाजी जो है वो आपके घर के माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। बच्चों की जानिब तवज्जो रहेगी, अपनी मसरूफियत को तक करके हो सकता है बच्चों के साथ वक्त गुजारना आपको पसंद रहे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा किसी से कर्ज़ लेना है या किसी से पैसे वापस लेने हैं तो दरमियानी हिस्से में आसानी पैदा हो सकती है। कोई चीज़ आपकी गुम गई थी, मिसप्लेस हो गई थी या मिल नहीं रही, उसका दोबारा से मिल जाना
आपके लिए खुशी पैदा करेगा, या कोई गाड़ी सवारी या कोई ऐसी चीज़ जो एक तवील अरसे से आपकी ख़राब चल रही है उसको रिपेयर या मेंटेन करवाने का मौका भी इस वीक में मिलेगा। घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ साथ कुछ मुलाजमीन की ज़िम्मेदारियाँ भी आप पर आयद होंगी। वो अफराद जो आपके ज़ेर साया हैं, जिनकी आप कफ़ालत करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, उनकी जानिब से फरमाइशें भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। शादी होने के हवाले से इस वीक में स्टार्स की पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है। अगर कहीं पे कोई रिश्ता या शादी की बातचीत चल रही है, उसका अचानक ख़त्म हो जाना तशवीश का बायस शरीक हयात के साथ इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में बहरहाल आसानी रहेगी। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बेहतर दिखाई देता है। नौकरी के हसूल के लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए तसलसल का रुझान रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए चीज़ें बेहतर। ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिज़नेस, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद 13 और 14 तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों से कुछ हद तक मायूसी पैदा होगी। दोस्त अगर फ़ाइनेंशली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके हमराज हैं, आप उनसे मुशावरत करते हैं तो उनकी जानिब से कोई गलत मशवरा मिल सकता है। तो बेहतर है कि बुज़ुर्गों के अलावा, अपने वालिदैन के अलावा कोशिश करें कि अपने जो मुशीर हैं उनको ज़रा फ़िल्टर रखें। इस वीक में हर किसी से डिस्कस करना चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखर 846 टाइम जिसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 13 से 19 नवंबर 2022 ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? ये हफ़्ता बुर्ज हूत वालों के लिए एक नई उम्मीद का हफ़्ता है। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे ताल्लुकात या कुछ ऐसे मामलात जो एक तवील अरसे से आपको लगता था कि शायद अब ये दोबारा से नहीं होंगे, तो दोबारा से एक उम्मीद की किरण जागती हुई दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कहीं पे कोई शादी की बात चल रही थी, ख़ानदान के माबैन इख्तलाफात पैदा हो चुके थे और अचानक से दोबारा से उन लोगों के साथ रूबरू हो जाना या बातचीत का दोबारा आगाज़ हो जाना, या अपने काम काज कारोबार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिसार्ड हो चुके थे, उनका दोबारा से होना, या कोई एक ख्वाहिश, कोई एक दरीना ख्वाहिश जो अब आप अपने अंदर दफन कर चुके हैं कि अब दोबारा से मुझे अब इसकी तलब या ख्वाहिश नहीं है, अचानक वही चीज़ आपके सामने दोबारा से आ जाना आपके अंदर एक नई उम्मीद की किरण पैदा करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये उम्मीद की किरण तो पैदा हो गई है, क्या ये पूरी भी होती हुई दिखाई देती है कि नहीं? तो ये हफ़्ता बहरहाल जो पहले 4 दिन हैं उसके अंदर मतवक्को है कि आपकी ये जो ख्वाहिशात हैं जो आपके अंदर दफन हो चुकी थी वो दोबारा से बेदार नहीं होंगी, सिर्फ होती हुई भी दिखाई देती हैं। कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक उम्मीद है कि आपकी ये जो मामलात हैं इसमें बेहतरी रहे और किसी अहम फ़र्द या शख्सियत से मुलाकात आपके मिजाज में खुशी को भी पैदा कर सकती है। वो अफराद जो स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, पहले 4 दिन इस वीक के आपकी किस्मत आजमाने के लिए बेहतरीन है, इसमें मुनाफा हो सकता है। लेकिन जो आखिरी 3 दिन होंगे इस वीक में 17, 18, 19 तारीख, इन 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नुकसान होने का ख़दशा पाया जाता है। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो मुझे लगता ये है कि अगर उनकी जानिब से थोड़ी सी भी कोई बदतहज़ीबी हो जाए या बदतमीज़ी हो जाए तो आप लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। तो तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करें। विरासती मामलात के अंदर भी तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है कि ख़ानदान और ख़ानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में कुछ अहम फ़र्दों का आना, मुलाकात होना उनसे, फिर कारोबारी अफराद के लिए भी इस वीक को अगर मैं देखूँ तो बेहतर पाया जाता है और कज़न्स के साथ मिलकर भी सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। शरीक हयात के साथ कुछ मामलात में नाराज़गी पैदा हो सकती है। लाइफ पार्टनर को आप तनकीद की नज़र से देखते हुए बल्कि तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या खबीरो, 812 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।